एक बहुत बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस करना बेटर है या होम से करना बेटर है। और एक जो हमारे आईटी एम्प्लॉयज़ में जो लोग काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक सवाल आता है कि अब जब ऑलरेडी हम लोग अच्छे से घर से काम कर रहे थे, ज़्यादा काम कर रहे थे, तो उसके बाद ऑफिस क्यों बुला रही है कंपनियाँ, ऐसे उन्हें क्या लगी पड़ी है। तो आज मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा और मैं बात करूँगा कि ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कंपनीज़ कर रही हैं और इसका एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस चीज़ के लेके कि ऑफिस से आना, घर से आना, या कोई और सॉल्यूशन भी है इस चीज़ का। तो पहले इसके लिए हम लोग सबसे पहले कोविड हिस्ट्री में चलते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोविड से पहले 2019 तक तो हमें ये भी पता नहीं था कि घर से भी काम किया जा सकता है, वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। वहाँ तक तो मोस्टली कंपनीज जो है सब ऑफिस ही जाते थे, चाहे वो आईटी में काम करते हो, चाहे वो किसी और सेक्टर्स में काम करते हो। लेकिन अब उसके बाद जब कोविड आया तो यू सी दैट कि बहुत से सेक्टर्स में, आईटी में हो गया, जहाँ पे एक क्रिटिकल सर्विसेज में लोग काम नहीं करते थे, बैंकिंग सेक्टर्स में भी ऑफिस जाते थे, लेकिन आईटी वगैरह में या और भी सेक्टर्स में, आईटी, बीपीओ, एचआर वगैरह सेक्टर्स में होम से काम करना शुरू हो चुका था। और लोगों को जब समझ में आ गया कि भाई काम घर से भी काम किया जा सकता है, इंटरनेट की फैसिलिटी और लैपटॉप चाहिए, काम घर से भी हो सकता है। पहले सिर्फ ये ऑफिस में आने की जो एक जद्दोजहद थी ना, कि ट्रैवल करना पड़ेगा, तैयार होकर जाना पड़ेगा और 2-2 घंटे ट्रैवलिंग होती थी, वो बच सकती है और घर से भी काम किया जा सकता है। बड़े अच्छे से काम चल रहा था। बहुत सी कंपनीज ने, इवन टीसीएस ने तो ये भी बोल दिया था कि 2025 तक हम लोग जो है 25% एम्प्लॉयज़ को बुलाना शुरू करेंगे। 25-25 का कुछ रूल आया था, बट ऐसा आप देख सकते हो 2025 लास्ट ईयर चला गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। इनफैक्ट उसी कंपनी ने, जिसने टीसीएस ने बोला था कि उन्होंने पहले स्टार्ट किया 2023 या 24 से 2 दिन बुलाना पर डे पे, उसके बाद बाकी कंपनीज ने भी देखा देखी बुलाना शुरू किया, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने भी, फिर 3 दिन हुआ और अब शायद 5 दिन हो चुका है। और मोस्टली कंपनी अब एक हाइब्रिड मॉडल अडेप्ट कर चुकी है कि भाई हम 2 या 3 दिन, जितने भी दिन बुला रही हैं, कोई पाँचों दिन बुलाती है। और उन पाँचों दिन में भी तो मोस्टली अगर क्रिटिकल सर्विसेज में लोग काम नहीं करते आईटी में भी, तो वो भी ऐसा नहीं है कि डेली उनको 9 घंटे 10 घंटे की शिफ्ट करनी है, वो हाफ वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, हाफ वर्क फ्रॉम ऑफिस कर सकते हैं। जिस काइंड ऑफ अटेंडेंस उनको वहाँ पे ले लगा के आनी है 3-4 घंटे की, ऐसा हो गया है। मतलब मेजोरिटी ऑफिस में ऐसा है, हाइब्रिड मोड है। हाइब्रिड मोड में भी हाइब्रिड टाइमिंग भी है कि मतलब आप कम कुछ टाइम के लिए आ सकते हैं। तो फिर भी अगर देखा जाए तो ये सवाल आता है कि जब वर्क फ्रॉम होम से काम अच्छे से हो रहा था, लोग अपनी जगहों पे काम कर रहे थे, फिर भी क्यों उन्हें बुला लिया गया। अगर देखा जाए तो जो वर्क फ्रॉम होम के बेनिफिट थे वो मतलब ये थे कि भाई आप अपने कंफर्ट में रह के कभी भी लॉग इन कर सकते हो। आपको किसी जगह पे धूल मिट्टी खा के जाना नहीं है, तैयार होके नहीं जाना, 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले तैयार नहीं होना, फिर 1 घंटे का ट्रैवल नहीं करना। बहुत लोगों का ट्रैवल टाइम भी बहुत बड़ा हुआ करता था, और उसके उस टाइम को बचा सकते हैं, सीधा लॉगिन करके काम कर सकते हैं, अपने कंफर्ट में, अपने कंफर्ट कपड़ों में काम कर सकते हैं। दूसरा ये था कि भाई फॉर एग्जांपल कि आप 9 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, आपको घर की कुछ जिम्मेदारी बीच में आ गई या कुछ भी चीज़ आपको कुछ करनी है, तो आप उस चीज़ को भी देख सकते हैं। स्पेशली फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट था, क्योंकि जिनकी मतलब शादी थी, इनके बच्चे थे, तो वो घर से भी काम कर सकती हैं। अगर और घर में भी अपने, अगर उनको बच्चा घर में ही रह रहा है, घर में उस टाइम पे छोटा बच्चा है, तो वो उसको भी चेक कर सकती हैं। उनको एटलीस्ट ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा और बच्चे को किसी और भरोसे नहीं छोड़ना पड़ेगा। दे कैन एटलीस्ट सी दैट इन द व्यू आइज कि हाँ भाई वो बच्चा भी घर में पल पा रहा है। उसके अलावा लोगों का ये भी कहना था कि भाई काम ज़्यादा कर लेंगे, बट हाँ ये है कि ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह भी कम हुई है, काम ज़्यादा करके दिखा रहे हैं, मतलब करती नहीं है, लेकिन ज़्यादा रुक के दिखाते हैं ऑफिस में लोगों को, तो उससे मैनेजर की नज़रों में आते हैं। अब ये काम सिर्फ एक स्किल बेस पे रह गया, जितना कोई काम करेगा वो दिख जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टूल्स अभी भी अवेलेबल हैं जिससे पता चल जाता है कि आपने कब लॉग इन किया, लॉग आउट किया, तो वो सब ट्रैकिंग तो अभी भी रहती है वर्क फ्रॉम ऑफिस होम में। लेकिन एक काइंड ऑफ पॉलिटिक्स वगैरह थोड़ी सी जो है बढ़ गई थी, कम होती है, अब काम के बेसिस पे देखा जाता है। तो ये बेसिकली डिसएडवांटेज है वर्क फ्रॉम ऑफिस की, जो इसके एडवांटेज है। तो अगर वर्क फ्रॉम ऑफिस के एडवांटेज देखे जाएँ तो उसमें एक ये है कि भाई आप भले ही अपने कंफर्ट में घर पे काम कर पा रहे हो, कंफर्ट में रहते हो पजामास में, लेकिन ऑफिस जाना, ऑफिस के कपड़ों में जाना, ऑफिस के एनवायरनमेंट में काम करने में और एक अलग फील होती है आपको। कहीं भी अगर आप घर में आप बंद करके भी काम कर लें अपने रूम को, फिर भी आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता जो आपको ऑफिस जाने में मिलता था। साथ साथ में आप घर में रह के नेटवर्किंग नहीं बना सकते लोगों से मिलके, ऑफिस के अंदर जाके आप लोगों की नेटवर्किंग भी बनती थी कि आप कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, उस सब के बारे में पता चलता था। साथ साथ में आपको कोई इशू आ रहा है किसी चीज़ में, आप किसी में फंस गए हो, तो आपको अब जाके टीम्स पर किसी को पिंग करना पड़ता है, पूछना पड़ता है, खुद सर्च करना पड़ता है। लेकिन ऑफिस में हो सकता था आपका कोई मदद करने के लिए इजीली वहाँ पे कोई किसी को पूछो, आपके कलीग को पूछो, तो वो इजीली टैप करके आ जाए। अभी आपको पता नहीं चलता कि वो कहाँ है, किस जगह, वो अपनी स्क्रीन पे है भी या नहीं, कुछ टाइम बाद रिप्लाई करे, तो एक टाइम भी लगता है उस चीज़ को पता करने में। तो ये कुछ बेनिफिट थे वर्क फ्रॉम ऑफिस के, और यही कुछ डिसएडवांटेज भी थे होम के। तो अब बस बात आती है कि हमें क्यों बुलाया जा रहा है ऑफिस। आई मीन जब कुछ सब कुछ अच्छे से चल रहा था, ऑफिस आना, जब कुछ काम अच्छे चल रहा है, काम ज़्यादा भी कर रहे हैं हम लोग, तो क्यों बुलाया जा रहा है। स्पेशली इसके बुलाने के चक्कर में ये भी हो रहा है कि कुछ फीमेल एम्प्लॉयज़ जिनकी शायद कोविड के अराउंड शादी नहीं हुई थी, या जस्ट हुई थी, तो अब वो मदर बन चुकी हैं, बेसिकली मैरिड वीमेन है, वर्किंग मदर हैं, तो उनको जब शहर बुलाया जाता है,
तो उनको जो है या तो जॉब छोड़नी पड़ जाती है या फिर सबको छोड़ के वहाँ आना पड़ता है। ऐसा ही मेल एम्प्लॉयज़ के साथ हो रहा है कि उनको वहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहने, अगर हाइब्रिड मोड भी है, तो शहर में रहने के लिए आना पड़ता है, कुछ दिन रहना पड़ता है, या फिर अपनी फैमिली को लेके ही वहाँ शिफ्ट हो गए हैं वो लोग। मतलब अगर उनकी वाइफ़ वर्किंग नहीं है और बच्चा है तो वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। उसकी मे बी हो सकता है कि वो कॉस्टिंग भी बढ़ गई हो जो वो जहाँ जिस सिटी में रह रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ आना पड़ता है। तो कंपनी ये भी लोग एम्प्लॉइज़ कहते हैं कि कंपनी शायद इसलिए कर रही है कि ताकि लोग फ़ोर्सफुली रिज़ाइन कर सकें, उनका ऑटोमैटिकली काउंट कम हो जाए। हाँ, ये वन ऑफ द रीज़न है कि भई अगर आपको आप पे जॉब नहीं हो रही, आपकी वहाँ पे नहीं आ सकते हो, तो आपको फ़ोर्सफुली रिज़ाइन करना पड़ जाएगा। कंपनी को ये रीज़न मिल जाएगा कि भई इस बंदे ने रिज़ाइन किया है, उसने निकाला नहीं है। तो ये काउंट कम करने का ये एक प्रेशर, क्योंकि आजकल जो जॉब्स हैं वो वैसे भी आजकल आईटी की वजह से कम हो गई है। ले-ऑफ्स ऑटोमैटिकली हो रहे हैं, तो ये एक दूसरा तरीका है कि भई कंपनी को ऑफ़िस में लोगों को बुलाओ और जो आ पाएगा तो ठीक है, नहीं आ पाएगा तो रिज़ाइन खुद ही कर देगा, हमारे ऊपर नाम नहीं आएगा। ऐसे लोग रिज़ाइन भी कर रहे हैं और दूसरी जॉब ढूँढ रहे हैं जो जहाँ पे उनको रिमोट वर्क मिल पाए। तो ये कंपनी निकालने का तरीका है। दूसरा, एक जब आप किसी जगह पे एनवायरनमेंट बनता है ऑफ़िस का जहाँ पे आप लोग काम करते हो, तो वहाँ पे सिर्फ़ आप पैसे कमाने नहीं जा रहे होते हो। आपको वो सिर्फ़ रोज़गार नहीं मिलता वहाँ से। वहाँ से आप अगर देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मिलता है, वहाँ पे पियोन को रोज़गार मिलता है, वहाँ पे कैंटीन्स में रोज़गार मिलता है, वहाँ की टपरी को रोज़गार मिलता है, और बहुत 2-3 जगहों से और भी रोज़गार मिलता है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपको ही प्रेशर बनाते हैं वो लोग कि आपकी टीम, आपकी कंपनी की भी आपको ऑफ़िस आना है। एक म्युनिसिपल से, एक आस-पास के लोगों से भी, एक लॉबी से भी प्रेशर बनता है उन लोगों पे कि भई अगर आप ये नहीं आएँगे तो यहाँ पे रोज़गार ठप हो जाएँगे। तो वो प्रेशर ऑफ़िस में भी आता है कि भई जिस जिस क्योंकि उस एस्टेब्लिशमेंट में कोविड के अराउंड इस ऑफ़िस को बनाया गया था, जहाँ पे ये रोज़गार मिला था, लेकिन जब से कोविड आया वो रोज़गार मिलना बंद हो गया। लोगों के बिज़नेस ठप हुए, वो लोगों की जो उनके इंटरनल भी काम करते थे ऑफ़िस के अंदर, उनके बिज़नेस कम हुए या ठप हुए। मतलब अगर पहले 500 लोग आते थे ऑफ़िस में, तो 50 लोग आने लगे, तो भाई कम खाना बनाना पड़ेगा ना, कम बिज़नेस चलेगा ना, प्रॉफ़िट कम होगा ना। तो वैसा कहा जाता है कि उनको भी वहाँ से प्रेशर आ रहा है, तो वो एम्प्लॉइज़ पे प्रेशर बना रहे हैं ऑफ़िस आने का। बट इसमें देखा जाए तो सफ़र तो एम्प्लॉयी ही करता है किसी वे में, अगर चाहे वो ना आने के चक्कर में वहाँ का बिज़नेस सफ़र कर रहा हो या फिर आने के चक्कर में एम्प्लॉयी का सफ़र कर रहा हो। तो व्हाट कुड बी द बेटर सॉल्यूशन फॉर दिस? मतलब मेरा एक इसमें सॉल्यूशन है जो मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट कर सकती है कंपनीज़। आई एम नॉट श्योर कि वो करेगी या नहीं, और आप लोग बताइएगा आप उससे एग्री करते हैं या नहीं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये किसी को फ़ोर्स करना ऑफ़िस आने के लिए नहीं होना चाहिए। मतलब आप घर से काम कर सकते हैं और घर से आप ऑफ़िस से काम कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ में इक्वालिटी भी होनी चाहिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, क्योंकि कहीं किस्से में देखा जाता है कि कुछ लोग अगर उसी शहर में रह रहे हैं, जिस शहर में ऑफ़िस है, या कुछ लोग जो है फ्रेशर हैं, उसको नए-नए आए उस कंपनी में आए हैं, ऑलरेडी कोई सीनियर मेंबर्स थे उस कंपनी में, तो जनरली उस फ्रेशर को बोल दिया जाता है कि तुम उस शहर में रहो और वहाँ पे ऑफ़िस आओ, क्योंकि तुम अभी नए-नए जॉइनर हो, या फिर एक्सपीरियंस पर्सन भी है, कोई नया जॉइनिंग है उस टीम में या कंपनी में, तो उसको ऑफ़िस आने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। जो सीनियर मेंबर है, जो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं उस टीम में, उनको आता है काम करना, वो अपने उस गाँव में अपने फैमिली के संग रह सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्योंकि उनकी उनकी उस टीम को ज़रूरत है, तो उनको वो कम्फ़र्ट दे दिया जाता है कि तुम्हें अभी आने की ज़रूरत नहीं है, इतना प्रेशर नहीं बनाता। मैनेजर कहीं न कहीं मैनेज कर लेता है कि भई उनको वो की फैक्टर है हमारा, तो उसको अपना घर पे रह कम्फ़र्ट भी दे दिया जाए, और जो नया फ्रेशर है, जो एक्सपीरियंस, उसको ऑफ़िस आने में मजबूर किया जाए। भले ही उसको ऑफ़िस आने में वो लोग नहीं मिल रहे हो, एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, लेकिन उसको मजबूर कर दिया जाता है आने के लिए, क्योंकि भई इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, ये नया बंदा है। तो ये जो इनइक्वालिटी फ़ील होती है कुछ लोगों को, या फिर किसी उस शहर में रह रहा होता है कोई पर्सन, जिस शहर में ऑफ़िस है, और वहाँ पे ऑलरेडी कोई क्लाइंट मीटिंग आई है, कुछ ज़रूरत आ रही है, तो बोला जाता है कि तुम उस शहर में रहते हो, तुम तो उस ऑफ़िस में चले जाओ। कोई पर्सन अपने गाँव में जाके बस गया है, तो उसको आने में, उसको अपने बी-बच्चे लाने में दिक्कत हो जाएगी, तुम तो उस शहर में रहते हो, तुम चले जाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो ये इनइक्वालिटी है इस बेसिस पे, ये या फिर मेल-फीमेल में भी इक्वालिटी हो जाती है, इनइक्वालिटी होती है कि भई कुछ मेल एम्प्लॉइज़ को लगता है कि भई वो फीमेल को क्यों इतनी प्रायोरिटी दी जा रही है कि वो शहर में रह, घर पे रह काम कर सके। मैं भी फैमिली वाला आदमी हूँ, पर मुझे मेरी फैमिली को यहाँ लाना पड़ा है बिकॉज़ वो फीमेल मदर है, और उसको वहाँ पे रहने का मजबूर किया जा रहा है। या फिर एक सिंगल फीमेल या फिर एक मैरिड फीमेल में भी कहीं न कहीं कंपैरिज़न देखने को मिलता है। तो इस तरह की इनइक्वालिटी अगर देखने को मिलती है, तो यहाँ पे उसके लिए गलत है जो पर्सन जो है यहाँ पे आ रहा है, अगर देखा जाए तो। तो उसका एक बेटर सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप ना तो किसी को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए भेदभाव करो, कि भई वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो उसको मजबूर किया जाए ऑफ़िस आने के लिए, वो भेदभाव ना करो। आप ये कर सकते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि आप जो वर्क फ्रॉम ऑफ़िस करना चाहता है, उसको लिए उस सिंगल पर्सन का, चाहे वो मैरिड है या नहीं है, उस सिंगल पर्सन का जो उस शहर में रहने की जो कॉस्ट होती है, प्लस उस शहर में रहने की जो खाने की कॉस्ट है, उस शहर में रहने की कॉस्ट है, प्लस जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट होती है वहाँ आ-जाने की, एक एवरेज निकाला जा सकता है। उतनी कॉस्ट अमाउंट उसको सैलरी में एक्स्ट्रा दी जाए, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। अगर वो उस सैलरी पे आने को, उस एक्स्ट्रा काम करने आने को, तब भी ऑफ़िस आने को तैयार है, तो वो आए ऑफ़िस।
डज़न्ट मैटर। लेकिन अगर कोई इस चीज़ को डिक्लाइन करने को तैयार है कि भई मैं कम सैलरी पे काम कर लूँगा, मुझे नहीं चाहिए वो सैलरी, तो उसको मजबूर कर किया ना जाए कि वो ऑफ़िस आए। चाहे वो क्लाइंट मीटिंग भी हो, तो भी क्लाइंट मीटिंग भी आप में किसी को बुला रहे हैं, कोई क्लाइंट आ रहा है, तो आप उस दिन के रहने का उस पर्टिकुलर पर्सन को दें जो घर से काम कर रहा है। लेकिन अगर वर्क फ्रॉम ऑफिस और होम में एक सैलरी डिफरेंस होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है, वो डिफरेंस इतना होना चाहिए कि उस शहर में रहने का खर्चा, उस शहर में आने खाने-पीने का खर्चा, उस शहर में आने-जाने का खर्चा जितना होता है एवरेज एक सिंगल पर्सन का, जो आपका एम्प्लॉयी है, उतना उसको देना चाहिए एक्स्ट्रा। उसके बाद एम्प्लॉइज़ पे छोड़ दो कि वो किसमें से क्या ऑप्शन चूज़ करते हैं। अगर वो ऑफिस चूज़ करते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा मिलेगा, जो घर चूज़ करते हैं, उनको उनको कम मिलेगा। लेकिन कम से कम ये नहीं कि उनको ये मजबूर किया जाए कि आप काम करना छोड़ दो। ना ही जो मैंने आपको इनइक्वालिटी की बात चली थी पता कि भई उसको आना पड़ रहा है, जो नया पर्सन है उसको, फिर उसको मेल है तो इसलिए आना पड़ रहा है, बहुत सी चीज़ होती है, वो सिंगल है, मैरिड नहीं है तो आना पड़ रहा है। ये इनइक्वालिटी फ़ील होती है उन लोगों के प्रति जो ऑफ़िस आ रहे हैं, ज़बरदस्ती आना पड़ रहा है, उन लोगों के प्रति जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ऐसी इनइक्वालिटी भी नहीं फ़ील होगी इससे कि भई हाँ, ठीक है, अगर मैं वर्क फ्रॉम होम अलाउंसेस होगा जो मुझे ऑफ़िस आने पे ही मिलेगा, और अगर मैं घर से काम करूँगा तो मुझे नहीं मिलेगा, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। एवरीवन शुड बी हैप्पी विद दैट। इवन दो आप कितना भी काम कर रहे हो, घर पे बैठ के आप ऑफिस में काम करते थे तो आप ऑफिस आ जाइए। लोग अगर ये सोचते हैं कि हम घर पे आके ज़्यादा काम करते हैं, ऑफिस में कम काम होता है ऑफिस में, तो आप ऑफिस आना चूज़ कर लीजिए, आपको बेटर लग रहा है तो अगर ये डिबेट भी खत्म हो जाएगी ना कि कम से कम ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि आप वो कम काम करो, ज़्यादा काम करो। आप ऑफिस में अपने टाइमिंग के हिसाब से काम करो, घर में टाइमिंग के हिसाब से काम करो, और आपको कम सैलरी मिलनी चाहिए अगर आप घर से काम कर रहे हो, अगर ऑफिस में बुलाना ही है। आपकी कंपनी जो है सबको वर्क फ्रॉम होम दे रही है तो सबको दे, कोई ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्क फ्रॉम ऑफिस करना ही चाहिए, अगर वो सबको ऑफिस दे पा रही है तो ऑफिस ऑफिस दे। लेकिन जो ये हाइब्रिड मोड का तरीका है जिसमें 3 दिन बुलाया जाता है, या फिर 5 दिन में 2 घंटे 3 घंटे बुलाया जाता है, या फिर क्या कहते हैं, बुलाया जाता है ऑफिस में, तो वहाँ पे ये डिफरेंसेस होना चाहिए। अगर कोई पर्सन नहीं आना चाहे तो, और वो काम करता है अपनी कंपनी में, नहीं आना चाहे तो उसके ऊपर ये चॉइस होनी चाहिए। और जो आ रहा है उसको एक एडवांटेज मिलना चाहिए कि वो क्यों आ रहा है, उसका एक उसको फील होना चाहिए कि हाँ भाई, मैं आता हूँ तो मुझे ये मिलता है। तो अगर तो इससे इनइक्वालिटी भी खत्म होगी, और इससे ये डिबेट भी मुझे लगता है कहीं हद तक खत्म हो जाएगी। तो अगर आपका मेरा सुझाव पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।